हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। आज मैं तो पहला ही सवाल करूँगी, किस किसने दवा की है? दवा किस किसने की है? सबने की है। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा जितने भी बैठे हैं, बड़े छोटे, सब अपने पाँव पर खड़े हो जाए। अभी अभी एक कुलैर ने गीत गाया था, तेनों लगियां मर्जा। तो किने किने गीत गाया? किसने किसने गीत गाया? सबने बोला है। ये लफ्ज़ किसके मुंह से निकला है? किस किस ज़ुबान ने ये कहा है कि तेनों लगियां मर्जा बोलना? मैंने भी कहा। और जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, इस पर साबित होता है कि वो चुप करके बैठा रहा, उसने नहीं गाया। हमने ये कहा कि तेनों लगियां मर्जा बोलना। असि किनों क्या लफ्ज़ असी बोलने लगे कि तेनों लगियां, यही लफ्ज़ है ना? लफ्ज़ क्या है? तेनों लगियां। तो अपने आप में किस तरह कह सकते? मैं तो कह रही हूँ तेनों लगियां, और तुसी क्या तेनों लगियां तो क्या गिनोगे? ये जो मर्जा है हम सबको लगी हुई है। बुरियां मर्जा हम सबको लगियां, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। हर बंदा जो है वो किसी न किसी मर्द में मुब्तला है, बल्कि एक नहीं बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा जो है रूहानी कमियां है हमारे अंदर, सबसे बड़ी बीमारी वो है। हम एक दूसरे को कह रहे हैं तेनों लगियां मर्जा बुरियां। यसु कोल ने शफा दिया तो यसु कोल, इनका मतलब है कि जेड़े आज खुदा दे कोल ने, वो एक खुदा दे कोल आए ने, किस लिए आए हैं? यसु कोल आगे देख ले। अगला लफ्ज़ है इलाज तू करा के देख। इसका मतलब है कि बीबियां को ज्यादा बीमारियां ने, बंदियां को कोई बीमारी नहीं है। इसलिए खुदा दे कोल आंदियां ने कि असीं खुदा कोलों शफा ले ली है। तो मैंने सवाल किया था कि दवा किस किसने की है? अगर मैं चाहती एक मिनट के लिए हर ज़बान पूरी आवाज के साथ, पूरे जोर के साथ दवा करे, मुझे समझ आएगी कि किसको दवा आती है और कौन दवा कर सकता है। मैं उतनी देर कलाम स्टार्ट नहीं करूँगी जितनी देर हर ज़बान इसका इकरार ना करेगी, हर ज़बान अपनी आवाज को बुलंद ना करेगी, मैं बाइबल को नहीं खोलूंगी। हर ज़बान दवा करे, अपने लिए दवा करे, अपनी बीमारियों को खुदावंद के आगे रखें, अपनी कमियों को खुदावंद के आगे रखें। हर एक ज़बान दवा करे, छोटा बड़ा। मुझे आवाज आनी चाहिए। हम माइक को बंद करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए खुदावंद के हज़ूर। हम अपनी बीमारियों को लेकर आए हैं, अपनी मर्ज़ों को लेकर आए हैं, हम खुदा के पास इलाज के लिए आए हैं। जितनी देर हम डॉक्टर को अपने
हालेलुया, आमीन आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो तेरी सताई। तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। अगर आप हर वक्त हर संडे इसी तरह दुआ करें तो जो वो पास बैठे होते हैं उनको पता चले कि यहाँ पर लोग जो है खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के गीत गाते हैं। हम गीतों में भी चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करते। दुआ में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आसपास जो बैठे हैं उनको भी नहीं समझ आती कि मैं क्या बोलता हूँ। किसी को समझ आती है कि कोई दुआ करता है तो क्या बोलता है? नहीं, क्योंकि आवाज़ ही नहीं है। जब खुदा के हुजूर आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि खुदा यशायाह नबी फरमाता वो कहता है कि अपने गले को फाड़ और दरेग ना कर। हमें अपने गलों को फाड़ने की ज़रूरत है। हम अपने कामों के लिए, अपने ऐरा वगैरह बातों के लिए अपने गलों को बड़ा फाड़ते हैं, लेकिन खुदावंद की हजूरी में हमारी आवाज़ दब जाती है। तो आज हम देखेंगे कलाम हक में से पढ़ेंगे ज़बूर 95 और उसके पहली 4 आयत, उसके बाद 5 का 7 आयत। जिसके पास है पहला शायद के पास है वो बड़े माइक में पढ़ेंगे। आज हमने पहली आयत क्या पढ़ी है? आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। अब सब बोलें, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। ये खुदा का बंदा लिख रहा है मेरे और आपके लिए। मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमें टीचर सिखाते थे उन्होंने हमें सिखाया, सर नवीब, उसने कहा कि जो पहला और 9 ज़बूर हैं, पहले तो 9 ज़बूर ये जो नबी थे, खुदा के शगीर्द थे, ये वो तब गाते थे जब वो खुदा के घर में यानी कि खुदा की हैकल में जाया करते थे। पहले 9 ज़बूर थे वो गाया करते थे और वो हैकल की सीढ़ियों पर चढ़कर वो हैकल में जाया करते थे। जैसे अब तो हम सिर्फ 1 या 2 स्टेप हैं हम चलते हैं। हम ये भी कहते हैं कि नहीं बराबर ही होगा तो चंगा सी हमें चढ़नियाँ पैंदियां ने तो वो ऐसा करते थे कि 1 ज़बूर उन्होंने गाना है, वो पहले स्टेप पर खड़े होकर फिर वो पूरा ज़बूर गाते थे। क्या करते थे? पहले स्टेप पर, मेरे साथ रहिएगा, पहले स्टेप पर खड़े होकर क्या करते थे? 1 ज़बूर पूरा गाते थे। फिर वो दूसरे स्टेप पे जाना है और क्या करना है? क्या करना है? दूसरा ज़बूर। इसी तरह ही 9 सीढ़ियों पर 9 ज़बूर गाकर फिर वो हैकल में दाखिल होते थे। कितने ज़बूर थे और सीढ़ियाँ कितनी थी? तो वो क्या करते थे? 9 ज़बूर
अपनी आवाजों को बुलंद करें, ताकि पता चले कि जहां पर मसीह लोग खुदा की हमदोसना करते हैं, मदद सराई करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी क्या है? हम जब दुआ करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हमारा दुआ करने का तरीका क्या होता है? हमारा दुआ करने का सलीका क्या होता है? खुदा उनसे मांगने का तरीका क्या है? बच्चे बताएंगे कि दुआ कैसे करनी है। आ गया? बच्चों का संडे स्कूल में आना, बच्चों को सिखाना माँ बाप के लिए भी जो है एक बरकत का सबब है। वालिदैन के लिए बच्चों को संडे स्कूल भेजना बच्चों के लिए बरकत का सबब है। बताएं, माइक ले लें। दूसरे नंबर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, तीसरे नंबर पर अपने गुनाहों का इकरार, चौथे नंबर पे अपने पड़ोसी के लिए दुआ और पांचवें नंबर पे अपने लिए दुआ। ये है हमारा दुआ करने का तरीका। हम जब दुआ करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदा उनके शुक्र, यही लफ्ज बोलेंगे ना। पहले तो हम आएंगे, बैठेंगे, बाप और बेटा और कुदस बोलेंगे, उसके बाद खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। और डायरेक्टली इतनी लंबी सारी लिस्ट खुदावंद के आगे रख दी है कि खुदावंद ये मेरी जरूरतें नहीं है, मुझे पूरा करना है। भाई हम अपनी जरूरतों को तो खुदावंद के आगे रखते हैं। मुझे और आपको खुदा ने दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया हुआ है उसको बोलने के लिए। कान किसके लिए दिए? कान किसके लिए दिए हैं? तो हमने तो लंबी लिस्ट खुदावंद के आगे रखी है, तो खुदावंद का जवाब कब सुना है? दो कानों से जवाब कब सुना है? कभी किसी ने अपने खुदा को और अपने उस मजबूत चट्टान को पुकारते या जवाब देते सुना है? कभी हमने सुना है कि खुदा ने भी हमें जवाब दिया है? क्योंकि हमने खुदा को मौका ही नहीं देते कि खुदा भी हमसे बात करे। हम दुआ मांगी जा रहे, चीजें धड़ा मांगी जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद को हमने मौका नहीं दिया कि खुदावंद भी मुझसे बात करे। खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद क्या चाहता है कि खुदा मुझसे बात करे? ऐसा हम नहीं करते। यहाँ पर फिर वो कहता है तीसरी आयत में, क्योंकि खुदावंद खुदा ही अजीम है और मजबूर गाते हुए उसके हुजूर उसके आगे खुशी से ललकारें। दो दफा जिक्र आया ऊपर, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। नीचे कहता मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। तो खुशी से हम कब ललकारेंगे? कब हमारे अंदर खुशी होगी? जब हम ललकारेंगे। इसका मतलब है कि हम ललकार हमारी नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। खुशी का मतलब होगी जब हमारी पूरी लिस्ट जो है खुदा पूरी करेगा, खुदा उस लिस्ट के मुताबिक हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हम तभी खुश हैं ना। तो खुदा तो कहता दुख में हो या सुख में हो, क्या करो? सुख में हो या दुख में हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। तो हमने तो ललकारना तब है जब हमारी हर जरूरत खुदा पूरी करेगा। दुआ के बारे में बाद में बताऊंगी कि दुआ का तरीका कैसा है और दुआ मांगना है तो कैसे मांगना है। आगे कहता है चौथी आयत में, जमीन के गहराव उसके
आपका? आपके पास क्या है? बाइबल है, पेंसिल है, कीज है। और आप लोगों के पास क्या है? मेरे पास भी है मोबाइल। आप लोगों के पास क्या है? मोबाइल है, हारमोनियम। और आप लोगों के पास क्या है? पीछे वाले आपके पास क्या है? क्या? कुछ भी नहीं। और आप लोगों के पास क्या है? अब आवाज बुलंद करो, ललकारे। जहां पर उसने कहा कि खुशी से ललकारे, खुशी से आवाज को बुलंद करेगा। नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं है। बता दें कि आपके पास क्या है? मेरे पास तो इतना कुछ पड़ा है। सागर भाई के पास मोबाइल है, आपके पास बाइबल है, बाइबल है, बाइबल है। एक जगह हारमोनियम है, बाइबल है। किसी के पास मोबाइल है, उसके पास खंजरी है बजाने वाली है। और किसी के पास उसने गोद में बच्चा उठाया हुआ है। वो मेरे पास नहीं है। शौहर के पास बीवी है, बीवी के पास शौहर है, दोनों के पास बच्चे। ये सब कुछ किसका है? खुदा का है। मोबाइल किसके लिए दिया है? मोबाइल किसने दिया है? पैसे भी खुदा ने दिए। तो मेरा क्या है? सबने तो कह दिया मेरा मोबाइल, मेरी बाइबल, मेरा हारमोनियम, मेरा सब कुछ है। तो भाई ने भी कह दिया कि ये खुदा ही देता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। जिसको हम नाचीज चीज समझते हैं वो भी खुदा कहता है कि मेरा है। लेकिन हम मोबाइल को जेब में डालकर, बाइबल को हाथ में पकड़कर, मोबाइल को कान में लगाकर, हारमोनियम को अपने आगे रखकर, बच्चों को गले में लगाकर, बीवी शौहर जो है अपना घर बनाकर, इन सबको कहता है कि ये मेरा है। जो मेरे अंदर सांस है, जो मैं बोल रही हूँ, क्या ये मेरी है? आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ये बातें आपकी हैं? ये आप चल फिर रहे हो, ये आपके कदम है, आपके अंदर सांस चल रही है, आप आंखों से देख रहे हो, मुंह से नाक से सांस ले रहे हो, क्या ये आपकी है? तो फिर क्यों कहते हैं कि ये मेरा घर है? ये क्यों कहते हैं कि ये मेरी चीज है? ये क्यों कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं? क्यों कहता है कि ये मेरी फलानी चीज है? क्यों कहता है कि ये सब कुछ मेरा है? यहाँ पर खुदा कहता है जमीन के गहराव, गहराव किसको कहते हैं? जमीन की तह नीचे तक खुदा नजर करता है, कहता है कि ये भी मेरी, मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। जो मेरी सांस है, आपके अंदर सांस है, ये हमें किसने दी है? और दी कब है? आपको पता है ये कब मिली है? कब मिली है? क्योंकि वो पीछे लगा, मुझे सुनाई नहीं देता। ये हमें सांस मिली है
आमर से पढ़े सुनाएंगे। बंद कर दो। समुंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने उसकी को भी तैयार किया। अब हम झुकें और सजदा करें और अपने खाली खुदावन के घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आमीन। आमीन। अब लिखा है, फिर वो यहाँ पर कहता है समंदर उसका है, उसने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशबू को भी तैयार किया। अब इस आयत में हमने क्या सीखा है? समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशबू को भी तैयार किया। बात वही है कि यहाँ पर भी खुदा ने सब कुछ यही हमें जाहिर किया है कि ये सब कुछ क्या है? मेरा है। अब ज़बूर आप 50 पढ़े तो वहां पर भी वो कहता है जंगल के दरिंदे भी मेरे हैं। जंगल के कहता कि दरिंदे भी मेरे हैं। फिर वो नीचे कहता है कि आओ हम झुकें और सिजदा करें। आओ हम झुकें और सिजदा करें। क्या हम ऐसा खुदावंद के आगे झुकते हैं? इस तरह खुदावंद के हुजूर जाकर मदद सराई करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि खुदा के लोग जब प्रस्तुत करते थे वो 9 ज़बूर गाकर 9 सीढ़ियों के ऊपर 9 ज़बूर गाकर हैकल में आते, फिर आकर क्या करते थे? नगमा सराई करते थे, फिर इबादत करते हैं। हम क्या करते हैं? घर से कुड़कुड़ाते हुए हम खुदा के घर में आते हैं। घर से नाराजगियां लेकर खुदा के घर में आते हैं। घर से झगड़े करके खुदा के घर से आते हैं। घर से ऐसी बातें लेकर हम घर से निकलते हैं और खुदा के घर में आकर क्या करते हैं? हम कौन सी मदद सराई करते हैं? हम कौन सा प्यार दिखाते हैं? किस बात को लेकर खुदा के आगे झुकते हैं? आओ हम झुके और सिजदा करें। क्या कहता है? आओ हम झुके और सिजदा करें। चर्च का मतलब क्या है? चर्च किसको कहते हैं? कलीसिया को चर्च कहते हैं। और गिरजा किसको? गिरजे का मतलब क्या है? गिरजे का मतलब क्या? गिरना, अपने आप को गिरा देना, अपने आप को झुका देना। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी को दुआ के लिए कहे हैं, जैसे बादशाह बैठे ऐसे बैठे बैठे दुआ करते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे हम क्या करते हैं? दुआ करते हैं। चेहरे को छोड़ना नहीं है, अपने आप को झुकाना नहीं है, अपने सर को झुकाना नहीं है, खुदा के आगे इल्तिजा करना नहीं है। जिस मक्के के लिए कहा है उसके लिए दुआ नहीं करनी, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। कलाम का कहा जाएगा ये दुआ करने का तरीका सलीका नहीं है। सिखाने वाला सिखाता है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो अच्छे से सीखते नहीं है तो पेपरों में फेल हो जाएंगे। आज हम जो है सीख रहे हैं, अगर हमने अच्छे से सीखा नहीं है तो हम खुदा की बादशाही
मेरे और आपके लिए कोई जगह नहीं है। आज हमें सीखने की जरूरत है। हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की तो भाभी को देख रहे थे, तो मैं गाड़ी में बैठ के हंस रही थी। मैं क्या जल्द लगा वह भाभी अभी भी झाड़ू लेकर फिर रही है। अपने वक्त का ख्याल रखिए, टाइम का ख्याल रखिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये मत सोचें कि हम यहाँ पर लेट पहुँचते, लेकिन हम जब 5 बजे उठ जाते हैं, मेरा जेब सोच क्या जो है इस जगह पर पहुँच जाता है। हमारी तको दौड़ जो है इस चर्च के लिए लगी होती है कि हमने जाना, पहुंचना, लेट हो गया, ये करना, वो करना। हमारी सिर्फ और सिर्फ संडे को यहाँ तक तैयारी जो है 5 से लेकर यहाँ तक हम पहुंच नहीं जाते, खुदा की हजूरी के लिए ही तैयारी होती है। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। अपने खालिक खुदावंद के हजूर क्या करें? घुटने टेकें। खुदावंद कहता तू जैसा भी है तू आ जा। वो कहता तू जैसा भी है मेरे हुजूर आ, मैं तुझे कबूल करने वाला हूं। जब मूसा ने कहा कि खुदावंद मैं तो बोल नहीं सकता, जब मूसा को खुदा ने कहा कि तो बनी इस्राएल को आजाद करवा, तो उसने कहा कि मेरी जुबान जो है वो उसकी किसी को समझ नहीं आती, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं क्या सकता। तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा जुबान कौन देने वाला है? होंठ तेरे कौन खोलने वाला है? तुझे जमीन पर लाने वाला कौन है? खुदावंद ने कहा सब कुछ मैं करने वाला हूँ, तू कौन होता है इनकार करने वाला? मैं करने वाला हूँ और तू जा। फिर खुदा ने क्या किया? उसको जुबान दी, जुबान दी थी। जब उसने उसको हारून को साथ क्या किया, तब ये तुझे बताएगा, और हारून को कहा कि तू आगे जाकर उनके साथ बात करेगा। तो वही बात है, ये जो कलाम है खुदा खादम को देता है और खादम आगे मुझे और आपको बताते हैं ताकि हम सीखें और उस बुरी बीमारियों से आजाद हो गए। तेनों लगियां ने बुरियां मर जा। आज मुझे और आपको इन सारी बीमारियों से आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम खुदावंद के हाथ की कारीगरी हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूंगी, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। अगर मुझसे कपड़ा खराब हो जाए तो मैं क्या करूँगी? अगर सिलाई टेढ़ी हो जाए तो मैं क्या करूँगी? उसको खोल कर फिर क्या करूँगी? उसको दुरुस्त करूँगी। अगर मिस्त्री है, उससे दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है तो वो क्या करेगा? फिर बनाएगा। अगर बहनें रोटी बनाती हैं, अगर रोटी एक गोल नहीं बनी तो दूसरी के लिए वो क्या करेगी? कोशिश करेगी कि मैं इसको गोल बना लूँ। अगर सालन अच्छा नहीं बना तो वो दूसरी दफा कोशिश करेगी कि मैं इससे भी अच्छा बनाऊँ। अगर इसको अच्छा बनाना है तो जब आप खाना बनाते हैं तो खुदा से दुआ करेंगे, खुदा में मैं ये जो खाना बना रही हूँ इसमें तू मेरी मदद कर। अगर हम अपने हाथ के बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर लेते हैं तो खुदा मुझे और आपको दुरुस्त करने की कोशिश कुदरत रखता है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुरुस्त हों तो खुदावंद के आगे झुके, खुदावंद के आगे घुटने टेके कि खुदावंद मुझसे ये गलत काम हुआ है, मेरे से ये चीज़ बिगड़ गई है, खुदावंद मुझे माफ कर और इसको दुरुस्त
दुरुस्त करने के लिए मुझे तैयार कर। इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कर, मुझे तैयार कर। बहुत ज्यादा गहरा कलाम है, इसको आगे भी अगर जाए तो फिर वो नीचे वाली आयत में कहता है, काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो। कहते हैं कि काश कि तुम आज के दिन उसकी आवाज को सुन लेते। फिर ये लफ्ज काश का कब आएगा हमारे सामने? काश और शायद ये कब आएगा हमारे सामने? कब आएगा? जब हमें खुदा के फरिश्ते आग की झील के पास खींच कर लेकर जाएंगे। फिर हमारे मुंह से आवाज क्या आएगी? काश कि मैं उदो ये गल मान लेंदी, शायद मैं उदो यह काम कर लेंदा ते मैं अज यह वाला काम ना करता, अज मेरे अंदर ये चीज ना होंदी, अज मैं भी खुदा की बादशाही नूं वेख लैंदी। आओ हम झुकें और सिजदा करें। आओ हम खुदा के हुजूर नगमा सराई करें। अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। ये 3 लफ्ज़ को हमेशा याद रखिएगा, जिसके वसीला से खुदा हमें आज़ाद कर सकता है। सिर्फ खाली खुदा के हुजूर आ जाना ही काफ़ी नहीं है, खुदा के हुजूर आकर बैठ जाना काफ़ी नहीं है। खुदावंद के आगे अपनी ज़बानों को खोलना, ललकारना, गला फाड़ना और खुदावंद के हुजूर मांगना, ये सबसे बढ़कर है। और सच्चे दिल के साथ जब आपके दिल से आवाज़ निकलेगी तो खुदा मेरी और आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा। मैं आखिरी बात मैं आपको बता दूं, दुआ के तल्लक से मैंने बताया था कि अगर हम स्टार्ट में ही अपने लिए दुआ कर लें, कि जैसे बेटी ने बताया कि आखिर में 5वें नंबर पे मैंने अपने लिए दुआ करनी है, अगर हम अपने लिए ही दुआ स्टार्ट में कर लें तो बाकी 4 चीज़ें हम छोड़ देंगे। ऐसा खुदा नहीं चाहता। अगर हम चौथे नंबर पर हम पहले पहुंच जाए, चौथे नंबर पे क्या था? पड़ोसियों के लिए, आसपास वालों के लिए दुआ करना। अगर हम वो कर लेंगे तो फिर अपना भी भूल जाएंगे, बाकी 3 चीजें भी छोड़ देंगे। अब तीसरे नंबर पर क्या था? अपने गुनाहों का इकरार करना। अगर अपने गुनाहों का ही इकरार कर लेंगे तो पहली 2 और आखिर वाली 2 वो भी हम भूल जाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या था? हम शुक्रगुजारी कर लेंगे तो तारीफ कहाँ गई? बस शुक्र ही करते रहेंगे, आगे लफ्ज़ नहीं बोलेंगे तो खुदा की तारीफ कहाँ गई? अगर हम तारीफ ही करते रहेंगे तो खुदा से मांगेंगे कब? हर एक चीज जो है वो तरतीब के साथ, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है। अगर हम किसी शादी पर चले जाएं तो शादी के कितने हिस्से होते हैं? मेहंदी होती है, पहले नंबर पे ढोलकी होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर खाना होता है, फिर क्या होती है? रोशनी होती है। तो अगर खाना पहले खाया जाए तो बाकी चीजें छूट जाएंगे तो छोड़ देंगे, खाना खाने तो हम गए होते हैं। इसी तरह ही अगर हम आखिर वाली दुआ पहले कर लेंगे, अपने लिए सारी चीजें मांग लेंगे, अपने लिए सारी दुआ कर लेंगे, बाकी 5 चीजें जो है हम छोड़ देंगे। पहले खुदा की क्या करनी है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और आखिरी 5वां हमेशा अपने लिए और खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करते रहिएगा। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।